सन 1950 वो साल था जिसने पूरे कंप्यूटर साइंस की दुनिया को बदल के रख दिया। हुआ यूँ, एलन ट्यूरिंग ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसके हिसाब से मशीनें वो सारा काम कर सकती हैं जो एक इंसान। वो समझ सकती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, डिसीज़न ले सकती हैं, यहाँ तक कि भविष्य का अनुमान लगा सकती हैं। अब ये बातें उस समय बिल्कुल चौंकाने वाली थी। और आज आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका रनिंग से क्या लेना देना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी, वो एक मैराथन रनर थे। यहाँ तक कि उन्होंने लगभग ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर ही लिया था। ना सिर्फ एक साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके रूटीन में रनिंग इन्वॉल्व रहता है। अब इसका रीज़न क्या है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ख़ास किस्म का प्रोटीन रिलीज़ होता है, BDNF। अब इसको हम न्यूरॉन्स का फर्टिलाइज़र बोलते हैं, यानी कि खाद। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारे ब्रेन में प्रोटीन रिलीज़ होगा, हमारे न्यूरॉन्स उतने हट्टे कट्टे रहेंगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना बहुत ही लाजमी है कि ये न्यूरॉन्स करते क्या हैं। ये डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन के किस हिस्से की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से न्यूरॉन्स का काम रहता है। फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं हिप्पोकैम्पस पे, जिसका फंक्शन रहता है मेमोरी और सीखने की क्षमता को बढ़ाना। एक मज़े की बात बताता हूँ, आप सब जानते होंगे कि शंखपुष्पी हमारे दिमाग के लिए अच्छी है, लेकिन क्यों? क्योंकि शंखपुष्पी भी BDNF प्रोटीन को रिलीज़ करती है और जो हमारी मेमोरी और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एक बार को ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम शंखपुष्पी भी पिएं और साथ में रनिंग करें तो क्या पता साइंटिस्ट बन जाएं। खैर, साइंटिस्ट बने या नहीं, लेकिन हम डिप्रेशन से तो ज़रूर दूर रहेंगे, क्योंकि रनिंग करने से जो थॉट का सीक्वेंस लगातार हमारे दिमाग में चलता रहता है, उसकी कड़ी टूट जाती है और मन को थोड़ा शांति मिलती है, जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और आपको एक सुकून की नींद आती है। और हम सब जानते हैं कि सुकून की नींद डिप्रेशन के साथ क्या करती है, वही जो ऑल आउट मच्छर के साथ में करता है। एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बड़े ही जाने माने कॉमेडियन रॉब डिलेनी, ये दूसरों को हंसा के उनका डिप्रेशन ख़त्म करते हैं, लेकिन जब इन्हें खुद को डिप्रेशन हुआ तो इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। फ़ायदा नंबर 2, बोन एंड जॉइंट हेल्थ। अब ये बात हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमारी हड्डियों तक पहुँचेगा कैसे? इसका जवाब है रनिंग से। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बोन्स पूरी जान लगा देती हैं ब्लड में से कैल्शियम खींचने के लिए, जिसकी वजह से फिर हड्डियां हमारी स्ट्रांग होने लगती हैं कंपेयर टू वो इंसान जो रनिंग नहीं करता है। बात नंबर 2, रनिंग एक अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज है ऑब्वियसली, क्योंकि हम दौड़ते तो धरती पे ही हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो नए बोन टिश्यूज़ को रिक्रूट करती हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है। और बात नंबर 3, सबसे ज़रूरी, जॉइंट हेल्थ। रनिंग करने से हमारी कार्टिलेज में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स को जोड़ने के काम में आता है, और जब उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो हमारे जॉइंट्स और अच्छे से लुब्रिकेट होते हैं और साथ में ही उनको वो सारे न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, क्योंकि सारा खाया पिया तो हमारे ब्लड में ही रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। और अगर आपने हमारी नी पेन वाली वीडियो देखी हो तो उसमें भी हमारा कंसेप्ट यही रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो वो हम कार्टिलेज की तरफ बढ़ा सकें, जिससे कि नी पेन में आपको राहत मिले। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, क्या आपको रनिंग करनी चाहिए अगर आपके घुटने में दर्द है? तो इसका जवाब हम वीडियो के आगे वाले सेक्शंस में देंगे। बेनिफिट नंबर 3, स्किन हेल्थ। रनिंग हमारे बॉडी में नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती है और कोलेजन हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। होता यूँ है कि अगर हमारे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता है तो फिर हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से वो लटकने लगती है। तो अगर आप अपने रूटीन में रनिंग को ऐड करेंगे तो आपको ज़रूर इसका लाभ होगा, कम से कम झुर्रियों से तो छुटकारा मिल जाएगा। और बात नंबर 2, जब हम रनिंग करते हैं तो स्वेटिंग भी करते हैं, तो जिसकी वजह से जो भी पॉल्यूटेंट, गंदगी हमारी स्किन के अंदर में स्टोर है वो भी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है। अब इससे होगा क्या कि आपके स्किन के ऊपर ग्लो बना रहेगा,
क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई एक रनर है, लंबे समय से दौड़ लगाता है, लेकिन उसके चेहरे पे रिंकल्स एंड झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं या फिर उसकी चमड़ी लटक गई हो? बहुत ही रेयर होगा ऐसा। तो आप रनिंग को ऐड कीजिए और बिंदास है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। बेनिफिट नंबर 4, डाइजेस्टिव हेल्थ। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रनिंग हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज के ग्रोथ को प्रमोट करता है, और हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि गुड बैक्टीरियाज हमारे गट में बनते नहीं हैं। हाँ, हमारी गट उनको एक माहौल देती है जिसके अंदर बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन प्रोसेस को कर सके, यानी कि वो अपना घर बना सके, और रनिंग इसमें उनकी हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, हमें ब्लोटिंग की शिकायत नहीं होती है। और दूसरी बात, जब हम रनिंग करते हैं तो वो हमारे गट को मोबिलाइज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैस आपके पेट में है वो बाहर निकल जाती है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी मोबिलाइज होने लगता है, तो फिर वो भी धीरे से नीचे से निकल जाएगा। और ऑब्वियसली इन सब के अलावा रनिंग हमारे डाइजेशन को फास्ट करता है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी आंत में भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और ये ब्लड हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो रनिंग एक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब ये सब बातें रनिंग के बारे में तो बहुत अच्छी हैं और हमें जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये जानना कि रनिंग हमें कब नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप जिम जा सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। अगर आपके नी में पेन है, आप जिम जा सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। अगर आपके कमर में दर्द है, आप जिम जा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप फिर भी जिम जा सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप जिम जा सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं सुट्टा मार मार के, फिर भी आप जिम जा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रनिंग नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से फिट हैं तो ही रनिंग के लिए फिट हैं, नहीं तो हम अपनी सेहत के ऊपर काम करें, पहले स्वस्थ हो जाएं, फिर रनिंग स्टार्ट करें। वैसे भी पैर तो हमारे पास ही रहने वाले हैं, कौन से ठाकुर के चाचा मांगने के लिए आ रहे हैं। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।